क्योंकि सब कुछ डेस्टिनी, अगर मैं काम कर रहा हूँ वो भी मेरी डेस्टिनी है। तो वो तो कर्म में लिखा ही है ना आपके, हाँ। दे आर इंटरकनेक्टेड। सी, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप ये कर्म करेंगे, तो आप वो कर्म कर रहे हैं, राइट? तो दैट इज ऑल्सो डेस्टाइन्ड दैट यू विल डू दिस हाँ, एक्शन। एग्जैक्टली, जब वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो फिर तो वो भी चीज लिखा ही है ना। आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत आप लिखी हुई लेके है। आए हैं, वो लिखी हुई है, आपके लिखी हुई है। प्लैनेट्स ने, आपके चार्ट ने वो लिखा हुआ है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में मैं बोलूं कि बहुत बार 1 आ रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत टॉकेटिव होगा, ये लिखा है उसके डेट ऑफ बर्थ में ही लिखा है। वो लिखवा के आया है कि वो इतना बोलेगा कि आप उसको बोलोगे चैटर बॉक्स। अच्छा, ठीक है। तो वो लिखित है हमारे अंकों में, हमारे बर्थ चार्ट में, हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस में वो लिखा है कि उसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। ठीक है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो तो दे आर इंटरलिंक्ड। आप कर्म और डेस्टिनी को अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है। वो डेस्टिनी थी कि वो लीफ पेड़ से गिरना था, तो वो कर्म हुआ कि वो टूट गया। या आप ऐसे बोल सकते हो वो कर्म हुआ वो टूट गया, तो वो डेस्टिनी लिखी हुई थी। दोनों कनेक्टेड है, आप अलग नहीं कर सकते दोनों को। तो भाई मैं आपसे वही चीज कह रहा हूँ कि अगर किसी की किस्मत में लिखा है तभी वो काम करेगा, अगर किसी की किस्मत में मेहनत करना लिखा है तो वो मेहनत करेगा, अगर किसी की किस्मत में लिखा है वो अमीर ही पैदा होगा तो अमीर ही पैदा होगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे फ्री विल का भी होता है। 80% हमारी डेस्टिनी होती है, 20% हमारे पास फ्री विल होती है टू डू दैट एक्शन। ठीक है। अगर हम देखें तो हर काम को करने से पहले, जैसे आप मेरे से सवाल भी पूछ रहे हैं, तो उससे पहले आपके माइंड में क्या होगा, ये सवाल पूछूं या ना पूछूं। एवरी एक्शन हैज अ चॉइस और फ्री विल। जैसे आप अगर हम देखें तो आपको प्रिडिक्शन ये बता देगी कि आज आपका स्टॉक में लॉस होने वाला है, ये लिखा है, डेस्टिनी में लिखा है कि आज मेरा ये नुकसान होगा, पर मेरी फ्री विल हो गई कि मैं वहां पे तब भी शेयर्स लगाऊं या ना लगाऊं। तो वो 20% का जो कर्म है ना, वो आपकी फ्यूचर भी डिसाइड कर रहा है। क्योंकि लोग बड़े ऑफेंड हो जाते हैं जब वो इस चीज के बारे में सुनते हैं ना, अभी भी शायद हो रहे होंगे कुछ, कि अगर सब कुछ लिखा है, अगर कोई बहुत नीचे से आ रहा है तो फिर तो उसके नसीब में लिखा है, वो वैसा ही जन्मेगा। तो फिर मतलब चॉइस कहाँ हुई? देखो, फिर 20% हमारी डेस्टिनी होती है। अब जैसे आई वॉज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। अब मेरी वो फ्री विल थी कि मैं वहां से रिजाइन करूं या ना करूं। ठीक है। अगर मैं ना करती तो आज मैं वहीं जॉब कर रही होती और साथ साथ ही काम करती। बट मैंने अपनी फ्री विल को चूज किया एंड आई मेड अ पाथ हियर, जबकि आई हैव अ कंप्लीट टेक्निकल एजुकेशन एंड दिस वर्क इज कम्प्लीटली डिफरेंट, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस स्पेस। अब रिलीजियस की भी अगर बात करें तो इट इज कंप्लीट रिलीजन, जहाँ पे फ्रॉम वेयर आई कम इज समवेयर जहाँ पे हम इन सब चीजों को नहीं मानते। बट व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने अपनी फ्री विल से इसको चूज किया बिकॉज आई हैव सीन थिंग्स हैपनिंग, तो वहां पे मेरी फ्री विल हो गई। जो लोग देख रहे हैं हम उनको ये कहना चाहेंगे कि यू हैव ऑल्सो अ चॉइस कि आपको क्या करना है। मतलब मेरा ये कॉन्सेप्ट है, आप मुझे बताना मैं सही हूँ गलत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि डेस्टिनी इज नॉट आवर इन हैंड, मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर मेरे नसीब में कल को लिखा है करोड़पति बनना, मैं बनूंगा करोड़पति। कैसे? बिना एक्शन के तो नहीं बनोगे। तो लेकिन एक्शन मेरे हाथ में है, करेक्ट। तो चॉइस मेरे हाथ में है, तो फिर मुझे दे आर कनेक्टेड। नो, दे आर कनेक्टेड। तो मैं तो ये मतलब लोगों को कहता हूँ कि आपके हाथ में डेस्टिनी शायद नहीं है। आप किस घर में पैदा होगे आपको नहीं पता, कहाँ मरोगे नहीं पता आपको, वो आपकी सोल चूज करके आती है। अमिताभ बच्चन जी ने शायद बोला दैट हम सब इसके कठपुतली हैं। हाँ, कठपुतली है ना, हम यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं और जब वो रोल प्ले हो जाता है हम यहाँ से चले जाते हैं। सो डिटैचमेंट इज द की वन। सेकेंड इज दैट यू हैव टू प्ले योर रोल विद कंप्लीट ऑनेस्टी। ठीक है। ठीक है, तो हमारी सोल ने ऑलरेडी चूज किया है कि इस फैमिली में आना है, ऐसे आना है, ये मिलेगा और ये हम करेंगे। इसके बाद 20% हमारी फ्री विल है कि हम उसको बेटर कैसे बनाते हैं। किस्मत में आप ये लेके आए हो। अब ऐसे तो कई लोग हैं बहुत अमीर घर में पैदा होते हैं बट वो सब कुछ उजाड़ देते हैं, जीरो नील हो जाते हैं। होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फ्री विल जीरो थी। उन्होंने फ्री विल अपनी यूज ही नहीं की। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पैदा हुए हैं तो हम तो राजा ही पैदा हुए हैं, है ना, बट वो रंग बन जाते हैं। बन जाते हैं, सही। क्यों बन जाते हैं? उनके चार्ट में तो शायद नहीं होता। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, वो हस्बैंड वाइफ थे एंड उनके चार्ट में 4, 5, 6 था। अभी हम लोशो ग्रिड बात करेंगे कभी अगर टाइम मिलेगा। तो उनके चार्ट में एक एरो होता है जिसको हम बोलते हैं 4, 5, 6, जिसको हम बोलते हैं राजयोग का एरो। ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने उनके चार्ट में देखा और 492 भी था, इंटेलिजेंस का प्लेन भी था और ये भी था। तो मैंने बोला कि आपका काम अच्छा चल रहा होगा। मैंने जब उनसे बात की कि आपका काम तो अच्छा चल रहा है, आपको क्या टेंशन है, राजयोग बना हुआ है।
कहते हैं कि नहीं, हमें तो बहुत लॉसेस होते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड शॉप पे ही नहीं आते, जाते ही नहीं है। तो जितना फादर ने जितनी फैक्ट्री खड़ी करके दी थी, अब वो भी लॉसेस में जा रही है और हम रेंट पे आ गए हैं। तो किस्मत में था, फ्री विल जीरो थी कि मैं तो पैदा ही उस घर में हुआ हूँ। तो राजयोग होने के बाद भी आपकी अगर फ्री विल नहीं है तो किस्मत भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। मतलब एक They're all इंसान कनेक्टेड है। कर्मा इज ऑल्सो कनेक्टेड टू डेस्टिनी। इफ यू डोंट डू कर्मा, वो डेस्टिनी भी आपकी अच्छी काम नहीं करेगी। दैट्स व्हाट यू से। अब जैसे एक बर्थ चार्ट हो, ठीक है, एक बर्थ चार्ट है, अगर उसमें पैसे के पुअर मैनेजमेंट के नंबर्स हैं, जैसे 8 नहीं है, 6 मिसिंग है, पुअर मनी मैनेजमेंट, 8 पैसे का, नॉलेज का नंबर है, 6 वीनस का नंबर है, यानी कैरियर का, मनी का, अपॉर्चुनिटीज का, दोनों मिसिंग है, और आप उनसे इंसान को बोल रहे हो कि तुम सीए बन जाओ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख लो। वो बेचारा शायद धक्के लगा के सीख भी लेगा, बट वो वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होगा, वो कभी वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि वो उसकी किस्मत नहीं थी। वो पेरेंट्स ने रिश्वत दे के, धक्के खिला के, इधर उधर करके उसको कर तो दिया आगे, बट दैट वाज नॉट हिज डेस्टिनी। तो ये जो चीज आप बता रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी। ये yes, इससे रिलेटेड yes. I'm connecting, trying to connect the dots from everywhere. अच्छा।